हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आज बराबर 1-1.5 महीने के बाद मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ और लद्दाख राइड के बाद में मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो आज सोचा आप लोगों से बात ही कर लूँ क्योंकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मेरे व्लॉग्स में आपको मिलते हैं राइड्स, आपको मिलता है नेचर से थोड़ा सा एडवेंचर, और फिर मैं आपको देता हूँ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ न्यूज़ या कुछ बातें जो आप लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी रखती है। तो आज बात करेंगे कि जिस चीज़ पर बहुत सारी हवा चल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं और पेट्रोल डीजल कार बंद होने वाले हैं और कैसे कैसे होने वाला है, बहुत कुछ बात करेंगे आपसे। आप बने रहिए मेरे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ना, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कहीं जाइएगा नहीं। मैं ज़रूर आपसे बात करने फ़ौरन लौट रहा हूँ ई व्हीकल पर। तो बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। देखिए, 30-30 पैसे से 6 महीने तक बढ़ाए पेट्रोल और डीजल के दाम, और फिर जब उस पर 30 रुपया और 25 रुपया बढ़ गया, फिर एकदम से 5 रुपये और 10 रुपये कम कर दिया। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट की बात है, हमको उसमें जाना नहीं है। अब बात करते हैं कि एक पेट्रोल कार या फिर डीजल कार हम लोग कितने में ख़रीदते हैं। हम लोग खरीदते उसको, जैसे हुंडई की कार ले लो आप, तो खरीदेंगे 9-10 लाख रुपए में। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, हाई सेगमेंट वाले तो फिर 20-20 लाख की कार्स भी खरीदते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेट्रोल और डीजल से। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर हम 9 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की डीजल और पेट्रोल कार खरीदते हैं और फिर उन 9-10 लाख रुपयों पर 1.5-2 लाख रुपए हम लोग फाइनेंस वाले को पे करते हैं, क्योंकि हम तो लोन पे लेते हैं। खैर, अब एक बात समझ लो, मार्केट का एक फंडा है कि जिसकी रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना रेट उसका बढ़ जाता है। अब मिसाल के तौर पर प्याज का मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसका उत्पादन जो कम हो जाएगा तो प्याज के रेट आसमान छूते हैं। अभी भी फ़िलहाल 40-50 के आसपास कुछ है। इसी तरह से पेट्रोल और डीजल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं। अक्सरियत से हमारे देश में वो एक्साइज और वैट की वजह से भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि 4 गुना 5 गुना हम लोगों ने टैक्स लगाया उसके ऊपर। खैर, ये बात और है। ये बात और है कि हम लोगों की कार से पोल्यूशन होता है, और बहुत सी जगह पे आपने MIDCs में या फिर GIDCs में या फिर जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है वहाँ पे कितना धुआं निकलता है, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। ये और बात है, ये तो वाद विवाद की बात है। दूसरी बात, अब आप एक गौर कीजिए, इंडिया की 6 जो कंपनीज हैं कार की, उन लोगों ने डिक्लेयर किया है कि वो पेट्रोल और डीजल कार्स मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर देंगे। तो जब डीजल और पेट्रोल कार्स मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी तो फिर डीजल और पेट्रोल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि सब जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, बैटरी व्हीकल की तरफ, CNG की तरफ, फ्लेक्स इंजन की तरफ। फ्लेक्स फ्यूल वो होता है जिसमें इथेनॉल को अब जो 10% या 20% मिक्स किया जाता है पेट्रोल और डीजल के अंदर, पेट्रोल के अंदर अक्सर से, तो इथेनॉल को वो लोग ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। इथेनॉल का मतलब आप सीधी भाषा में समझे तो अल्कोहल ही होता है। अच्छा, और एक चीज़ आपको समझा दूं कि फ्लेक्स इंजन को अनिवार्य करने वाले हैं, अभी तक पता नहीं किया या नहीं किया, लेकिन करने वाले हैं, और फ्लेक्स फ्यूल पे गाड़ियाँ चलेंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस क्या है? प्राइस है मिनिमम 6-7 लाख रुपए, और फिर आगे सेगमेंट में जाएंगे आप, टाटा की भी कार आई है तो वो 10-12 लाख रुपए की है। MG हेक्टर की कार्स जो है वो 15-20 लाख रुपए की है। टेस्ला तो 30-40 लाख से शुरू हो रही। तो हम लोग आज एक बात को समझ ले कि 9 लाख रुपए की कार लेने के बाद में जब हम लोगों ने उसको 6 साल चलाया है, उसकी मार्केट में रीसेल वैल्यू फिर भी 2 से 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप कि 15 लाख रुपए की कार लेना, फिर उस पर 4 लाख रुपए या 3 लाख रुपए उसको फाइनेंस को पे करना, वो कार कितने की होगी? 20 लाख रुपए की होगी। अब आप फ़र्ज़ करो कि आप मुंबई से पूना जा रहे हो और पूना जाके वापस आप आ गए, फिर आपको बैटरी चार्ज करवाना है, और बैटरी चार्ज कितने घंटे में होगी? ये बहुत कहे कि 1 घंटे में होगी, सुपर फास्ट चार्जर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो, स्प्लेंडर को भी कंपनी बताती है, हीरो होंडा की 80 किलोमीटर पर लीटर एवरेज निकलेगा, लेकिन जब रोड पे चलती तो आपको मुझे पता है कि 50, 55, 60 मैक्स। इसी तरह से 400 किलोमीटर्स या 300 किलोमीटर्स या 250 किलोमीटर्स जो भी बताएंगे, उसमें आप लोग 50-100 किलोमीटर कम करके ही
समझना चाहिए, क्योंकि रोड्स की कंडीशन भी उस हिसाब से होनी चाहिए। गाड़ी में लोग हमारे जैसे सीटिंग कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से हमेशा ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले हैं। फिर ताया चाची फूफा मामी सभी गाड़ी में बैठ के जाते हैं हम लोग, फिर एसी भी लगाएंगे, फिर कार टेप भी चलाएंगे, म्यूज़िक भी सुनेंगे लाउडली, तो बैटरी के चांसेस जल्दी ख़त्म होने के हैं। अच्छा एक बात और, अब कोयला की दिक्कत चल रही है, कोयले की दिक्कत चल रही है तो कोयला महंगा हो जाएगा। कोयला महंगा हो जाएगा क्योंकि हमारे कंट्री में 80% बिजली जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कोयले से बनती है। तो भाई समझ लो फिर बिजली महंगी हो जाएगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो फिर रेट बढ़ेंगे। और डीजल पेट्रोल की कारें वैसे भी बंद होने वाली है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो करने वाले नहीं है लोग। फिर डीजल हो जाएगा सस्ता और पेट्रोल हो जाएगा सस्ता, फिर सीएनजी हो जाएगा 150 के पार, और पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जाएगी 20-30 रुपये। अब आप ही समझ लो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी इतने पैसे डालने से अगर हम पूरा साल का 7% एनुअल का इंटरेस्ट भी निकाले, बैंक का जो सेविंग पे मिलता है, तो उतने पैसे के सेविंग में तो पेट्रोल ही भर देंगे हम लोग उस पैसे का। समझ रहे हो ना बात आप लोग? जैसे 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा आज हम लोग दे रहे हैं, तो 4 लाख रुपए अगर बैंक में डालोगे तो देखो कितना पैसा 7% से एनुअल आएगा आपके सेविंग अकाउंट में। फिर उस पैसे से अगर पेट्रोल डीजल डलवा रहे हो तो कितना फ़र्क निकलेगा। बहुत जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि जैसे सरकारें बदलती है, योजनाएं बदलती है, और कंपनीज़ की पॉलिसीज़ भी बदलती हैं। थोड़ा और सब्र कीजिए, 1-2 साल देखिए चार्जिंग स्टेशंस पहले से अवेलेबल है या नहीं है। न पता चले कि हम लोग लेके गए और फिर जनरेटर पीछे रखना पड़ा गाड़ी में, क्योंकि बैटरी को चार्ज करवाना है और जनरेटर का खर्चा अलग से है। इतनी सी बात बतानी थी कि ई व्हीकल के लिए अभी जल्दबाजी ना करें। पुरानी गाड़ी है, चल रही है, थोड़ा सा डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, बर्दाश्त करें। थोड़ा सा मार्केट में ई व्हीकल को सेटल होने दें। बैटरी व्हीकल्स किस तरह से परफॉर्म कर रही है, थोड़ा सा रिपोर्ट आने दो। मैं भी वक्त वक्त पर आपको अपडेट देता रहूँगा कि कौन सा समय सही है गाड़ियाँ लेने के लिए ई व्हीकल का और बैटरीज़ का। और अपना ख्याल रखिए। राइड्स बहुत जल्दी शुरू करेंगे। लद्दाख राइड कैसी लगी बता देना ज़रूर। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए अपने परिवार वालों को, दुनिया वालों को, और ख़ुद से भी बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। चलता हूँ, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।